T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला कोलंबो में टीम इंडिया की पाकिस्तान के साथ होगी टक्कर। प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अभिषेक शर्मा की प्लेइंग 11 में हो सकती है वापसी। कप्तान सूर्य कुमार बोले, सलमान अली आगा की तमन्ना पूरी करेंगे। अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार। हाई वोल्टेज मैच में हैंडशेक के सवाल पर बोले कप्तान सूर्य कुमार यादव, 24 घंटे इंतजार कीजिए तब देखेंगे। कोलंबो में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर मंडरा रहा खतरा। कल शाम से हो रही है बारिश, आज भी तेज तूफान के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में महामुकाबले की रेस्तरां और सिनेमा हॉल में होगी लाइव स्क्रीनिंग। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास मेन्यू भी तैयार है। 99 रुपए से टिकट की शुरुआत, 300 स्क्रीन पर प्रसारण। यूपी के अमेठी में पलटी बेकाबू कार, अचानक से मोड़ आने से हादसा हो गया। कार में फंसे ड्राइवर को लोगों ने निकाला। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। हिमाचल के शिमला में गड्ढे में गिरी कार, महिला को कार चलाना सिखा रहा था पति, कार से कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हो गया। हैदराबाद में रोड रेस की घटना, कार से टक्कर मारकर युवक को घसीटा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, कार चालक मौके से फरार। बीजेपी सांसद लुम्बाराम चौधरी की रेंज रोवर कार जलकर खाक। मुंबई नासिक हाईवे पर हादसा हुआ, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। उत्तराखंड के गेंडी खाता जंगल में आग लग गई, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। घटना में किसी जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आई। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार, मंदिर में रात से श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भक्त लंबी कतार में लग इंतजार कर रहे, मंदिरों में भव्य सजावट। यूपी के वाराणसी में महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया गया, निकाली गई शोभा यात्रा। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। हर हर महादेव का जय घोष सुनाई दे रहा। उज्जैन में विदेशी फूलों से सजाया गया महाकाल का दरबार, बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती की गए, फल फूलों से भगवान महाकाल का मुकुट सजाया। महाशिवरात्रि पर सूरत के इच्छानाथ महादेव मंदिर को सजाया गया, रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया मंदिर परिसर, भक्तों में उत्साह। यूपी के अलीगढ़ में भी महाशिवरात्रि की धूम, सुबह सुबह खिरेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार, भक्त लगा रहे हैं हर हर महादेव के जयकारे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के मौके पर मोतिहारी में सोमेश्वर नाथ मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन, भगवान शिव की धूमधाम से निकाली गई बारात, भजन पर झूमे श्रद्धालु। आज महाशिवरात्रि पर महाराष्ट्र का भीमा शंकर मंदिर बंद रहेगा, श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन, जनवरी से बंद है कपाट। महाप्रभु जगन्नाथ की शरण में पहुंची सिंगर मीका सिंह, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पटना में नीट छात्रा मौत के इस मामले में जांच तेज, शनिवार को एसआईटी के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची सीबीआई की टीम, छात्रा के कमरे की तलाशी लेकर सबूत जुटाए गए। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस के गुर्गे में मुठभेड़, दोनों तरफ चली गोलियां, अभियुक्त अरुण ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में साहिल नाम के युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। ट्रिपल मर्डर के अभियुक्त तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर शनिवार को लोनी पहुंची पुलिस, घर और मजार की तलाशी ली गई, सबूत जुटाए। कानपुर आईआईटी में जूनियर टेक्नीशियन ने आत्महत्या की, मंगेतर से विवाद के बाद सुसाइड का शक। एमपी के शिवपुरी में वकील की दिन दहाड़े हत्या, कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने गोली मारी, सुनसान इलाके में वकील का शव बरामद। एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर जीशान अख्तर ने 10 करोड़ रुपए की डिमांड की, ऑडियो वायरल। तमिलनाडु के त्रिची सरकारी अस्पताल से 3 दिन के नवजात का अपहरण, पुलिस ने अस्पताल से अभियुक्त महिला को गिरफ्तार किया। यूपी के कानपुर में ब्लू चिप कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी का मामला, रविंद्र सोनी ने 700 से ज्यादा लोगों से हड़पे 1500 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, नेटवर्क के मास्टरमाइंड समेत 9 गिरफ्तार, मौके से नकली दवा और इंजेक्शन बरामद। वैलेंटाइन डे के दिन नोएडा में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली, कार में मिला दोनों का शव, शख्स ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद सुसाइड की। साध्वी प्रेमदासा को लेकर जोधपुर पुलिस का दावा, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी साध्वी की मौत, मामले में कंपाउंडर की लापरवाही सामने आई। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स में बम की धमकी के बाद हड़कंप, डिब्रूगढ़ से कोलकाता आ रही फ्लाइट में
नोट मिला, एजेंसियां जांच में जुटी हैं। मुंबई के मुलुंड में दर्दनाक हादसा हो गया। ऑटो और कार पर गिरा निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का हिस्सा, एक की मौत, 4 लोग घायल हो गए। मुलुंड मेट्रो हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का सख्त एक्शन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मुलुंड हादसे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया कार्रवाई का आदेश, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्यजीत साल्वे को निलंबित किया गया। आगरा में मेट्रो निर्माण के दौरान हादसा हुआ, जमीन धंसने से दुकान पर गिरी क्रेन, हादसे में बाल बाल बचे लोग। हरिद्वार में बीएएमएस छात्र की आत्महत्या को लेकर स्टूडेंट्स का हंगामा, घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। गंग नहर में मिला था यशपाल का शव। सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से लिखी जैकलीन को चिट्ठी, वैलेंटाइंस डे पर एयरबस एच सीरीज हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने का दावा किया। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार को बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत की शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में देखी गई, पुलवामा के आतंकियों को सजा दुनिया ने देगी। गोहपुर और अनुमालीगढ़ के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को कैबिनेट ने दी है मंजूरी। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं, राहुल गांधी किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। पुडुचेरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले अमित शाह, दीवार लेखन अभियान में हुए हैं शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्सपर पोस्ट, मोदी कैबिनेट अमेरिकी टैरिफ पर भ्रम फैला रही है, ट्रेड डील कपास किसानों से धोखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा, क्वाड समिट कभी कैंसिल नहीं हुआ, इसे विशेष रूप से शेड्यूल ही नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी में अच्छे रिफॉर्म के लिए भारत का संकल्प दोहराया। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और चेक गणराज्य के नेताओं से भी मुलाकात की। कल से 4 दिन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बलों के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। पंजाब में नशीला पदार्थ लेते हुए कांग्रेस नेता गिरफ्तार, गुरदासपुर पुलिस ने शमशान घाट से गिरफ्तार किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने घटना को कांग्रेस के माथे पर कलंक बताया, कहा पूर्व की सरकारें नशे की समस्या के लिए जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल में युवा साथी योजना की आज से होगी शुरुआत। 10वीं पास बेरोजगारों को मिलेगा 1500 रुपए मासिक भत्ता, 21 से 40 साल की उम्र सीमा तय। 7 मार्च से शुरू होगा बीजेपी का कार्यकर्ता महा प्रशिक्षण अभियान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बारे में जानकारी दी। छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से करने पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हर्षवर्धन सबकाल ने कहा था कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहादुरी और आजादी का विचार दिया, उसी प्रकार टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हर्षवर्धन सकपाल के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर की नाराजगी, कहा छत्रपति स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़े और टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का कत्ल किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने हर्षवर्धन सकपाल के बयान को शर्मनाक बताया, कहा कि समाज को इसके विरोध में आगे आना चाहिए। हर्षवर्धन सबकाल के बयान पर भड़के महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, कहा ऐसे विचार सिर्फ मुगलिया मानसिकता से ही आ सकते हैं। 42 दिन बाद मीडिया के सामने आए बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल, कहा मूसा गैंग की धमकी से डरकर मऊगंज शहर को छोड़ दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में झड़प, आईसा और एबीवीपी छात्र संगठनों में धक्का मुक्की, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे दोनों गुटों के छात्र। जयपुर में बजरंग दल से जुड़े युवकों का हंगामा, गले में पट्टा और हाथों में डंडे लेकर घूमते दिखाई दिए, लोगों के विरोध के बाद भागे। जयपुर में हिस्ट्री शीटर की गुंडई सामने आई है, कार से खींचकर 2 लड़कियों को पीटा, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास खूनी संघर्ष, सेवायत ने डंडे से पीटकर श्रद्धालु का सिर फोड़ दिया, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एमबीबीएस के छात्र की पिटाई, गार्ड पर लगा पीटने का आरोप, घटना से गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूपी के देवरिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक को थप्पड़ मारा, वीडियो बनाने को लेकर थानेदार पर मारपीट का आरोप, शिकायत पर एसपी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के कौशाम्बी में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, क्रिकेट मैच को लेकर कहासुनी हो गई थी, युवक के सिर में गंभीर चोटें आईं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मंजिला मकान ढह गया, हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, 40 साल पुरानी बताई जा रही थी इमारत।
11वीं और 12वीं के शिक्षकों को करनी होगी डिजिटल मूल्यांकन की प्रैक्टिस। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किया सर्क्यूलर। दिल्ली में संस्कार उत्सव का आयोजन। बाबा रामदेव ने मैकाले शिक्षा नीति की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान किया।